एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों, दिसंबर का महीना आ गया है। गुलाब में बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही है। सभी ग्रोथ पे बहुत ही अच्छी खासी कलियां भी बन रही है। बहुत सारे नए नए सूट्स आ रहे हैं और फूलों के साइज़ आप देख सकते हैं किस तरीके की एकदम बड़े बड़े साइज़ के फूल हमारे गुलाब के पौधे में हो रहे हैं। जिनके भी गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, एक बार फ्लावरिंग होने के बाद पौधे में फूल और कलियाँ आना बंद हो गई है। फूलों के साइज़ अगर ठंडियों में भी अभी छोटे छोटे साइज़ के बने हुए हैं, अगर ब्लाइंड शूट्स आ रही हैं, अगर नई ग्रोथ नहीं आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताने वाली हूँ, जिसकी सहायता से आप भी अपने गुलाब के पौधे में बहुत सारे इस तरीके की एकदम मैक्सिमम रेड शूट्स लेना जो है वो स्टार्ट कर दोगे और सभी रेड शूट्स में बहुत सारी कलियाँ भी बनना जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगी। एक ही ब्रांचेज में ढेरों सारे कलियाँ बनेंगी आपके पौधे में, आपको ढेरों सारे फूल जो है दोस्तों वो मिलने वाले हैं। आज का वीडियो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और बहुत ही सिंपल सी आपके किचन की चीज़ों का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, जो न्यूट्रिशन से ही आपके पौधे में ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी, फूल बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाब के पौधे में ढेर सारी नई ग्रोथ लेने के लिए हमें अपने गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करनी होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके यहाँ पे गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब होते होंगे। तो गुलाब के पौधे को ख़राब होने से बचाने के लिए आज मैं दो चीज़ें बताने वाली हूँ। दोनों ही चीज़ों से ही आप अपने गुलाब के पौधे को बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों वो बचा सकते हो और ढेरों सारे नए सूट्स के साथ साथ जो है अपने पौधे को हेल्दी बना के रख सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे विशेष तौर पे कुछ काम जो कि हमें समय समय पे गुलाब में करने होते हैं। तो हमें जो अपने पौधे में करना होता है दोस्तों, जो सबसे पहला और ज़रूरी काम है वो है कटाई, जो है वो प्रूनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पौधा है दोस्तों ये हमेशा नई सूट्स में ही फ्लावरिंग करता है और नई सूट्स लेने के लिए हमें अपने पौधे की करनी होती है प्रूनिंग। जैसे ही आप अपने पौधे की कटाई करोगे, आपके पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा, आपके पौधे में ढेरों सारे नए सूट्स आना शुरू हो जाएंगी और नई सूट्स आएंगी तो पौधे में कलियां भी अवश्य बनेंगी, क्योंकि हम अपने पौधे में देने जा रहे हैं न्यूट्रिशन से हमारा पौधा ढेर सारी कलियां बनाएगा और ढेरों सारे फूल हमें अपने पौधे में मिलेंगी। उसके बाद दूसरा जो काम करना है दोस्तों वो है निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। गमले की मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी हमारी हल्की रहती है, जिससे जो है दोस्तों हमारा जो पौधे का रूट्स होता है वो स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको इस चीज़ पे भी विशेष ध्यान देना है कि एक बार गुड़ाई 15 दिन में अवश्य करना है। अगर आप मिट्टी को बहुत दिनों तक छोड़ दोगे, गुड़ाई नहीं करोगे, मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, रूट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर आपका पौधा अच्छे से जो है दोस्तों वो सर्वाइव नहीं करता है, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देता है। इसलिए समय समय पे इन कामों को आपको आपके पौधे में करना ही होगा। जिनके भी पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप मॉर्निंग के टाइम पे एक बार पानी का स्प्रे भी पूरे ही ब्रांचेस में अवश्य करें। इट मीन्स आपको आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, स्प्रे बॉटल से पानी का स्प्रे करना है ताकि जो ब्रांचेज हैं उसमें नमी बनी हुई रहे और ढेरों सारी नई सूट्स लाने में पौधे को मदद मिले। अब अगर आप डेली ही बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी दोगे तो इससे क्या होगी, आपके गमले की मिट्टी चिपचिपी बनी हुई रहेगी और फिर मिट्टी आपकी सूखेगी ही नहीं। इसलिए स्प्रे बॉटल से हल्का हल्का धीमा आप स्प्रे कर दें। आपको यह नहीं करना है कि पूरा ही पौधे को जो है वो पानी दे देना है। पानी जो है आपको नियमित तौर पर देना है। जब गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई आपको नज़र आए उस टाइम पे आप अपने गमले में पानी दें। जब इस तरीके से नमी नज़र आ रही हो उस टाइम पे आप पानी बिल्कुल भी ना दें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। धूप की अगर बात करूँ तो प्रॉपर मात्रा में धूप पौधे को दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवश्य आप दिन भर का धूप अपने पौधे को अवश्य दिलाएं। कहीं पे भी सेमी शेड एरिया पे पौधे को ना रखिए। धूप से पौधे को हर एक न्यूट्रिशन मिलता है, धूप से हमारा पौधा हेल्दी रहता है, इसलिए धूप आप अपने पौधे को अवश्य दिलाएं। कहीं पे भी सेमी शेड वगैरह वाले जगह पे ना रखें, जहाँ पे प्रॉपर दिन भर की धूप आ रही हो वैसे जगह पे गुलाब के पौधे को रखें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें।
गमले की ड्रेनेज की अगर बात करूं दोस्तों, तो ड्रेनेज आपको बहुत अच्छा रखना है। ड्रेनेज आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। ड्रेनेज अगर आपका थोड़ा सा भी ख़राब रहेगा तो आपके पौधे को ख़राब होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, इसलिए ड्रेनेज पे आप विशेष ध्यान दें। ड्रेनेज आपका बहुत ही अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे ही आप अपने पौधे में पानी दे रहे हो, पानी जो है वो ड्रेनेज से निकल जाना चाहिए। आपका पानी जो है दोस्तों वो आपका गमले में जो है दोस्तों वो पानी जमा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप अपने पौधे में विशेष ध्यान अवश्य रखें। तो इन टिप्स को फॉलो करने के बाद चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ दोस्तों कुछ बेसिक से न्यूट्रिशन, जिससे आप अपने पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे, अच्छे खासे ग्रोथ के साथ साथ जो है वो ढेरों सारे फूल जो है वो ले सकते हो। अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, और अगर फूल नहीं बन रहे हैं दोस्तों तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊँगी, उससे आपके पौधे में ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी और फूल भी बनना शुरू हो जाएंगी। ब्लाइंड शूट्स वाली समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। जितनी भी सारी आपके पौधों में ग्रोथ आ रही है उतनी ही सारी में आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी जो है दोस्तों कलियां भी बनेगी। अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो आपको यह चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कुछ इस तरीके से ग्रोथ से भी आपका पौधा भर जाएगा। तो यह चीज़ें क्या है दोस्तों, सिंपल सी आपके किचन में मिलने वाली कॉमन सी चीज़ें हैं। इन दोनों ही चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद हम लोग और एक चीज़ अपने पौधे में देने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें सबसे पहले क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला ये जो चीज़ है, जाना पहचाना चीज़, चाय की पत्ती। इसमें टैनिक एसिड होता है, ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिटिक बनाता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है। नाइट्रोजन से हमारे पौधे में मैक्सिमम नई नई शूट्स आती हैं दोस्तों। वैसे आप देखते होंगे कि बरसात का जो पानी होता है वो नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा खासा सोर्स होता है, और बरसात में कैसे जो है वो सभी पौधे हरे भरे बने हुए रहते हैं। इट मीन्स नाइट्रोजन मिलने से ही पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा बना हुआ रहता है, ढेरों सारी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए हम लोग चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही गुलाब के पौधे की गमले की मिट्टी को एसिटिक करने के लिए आपको समय समय पे कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिससे मिट्टी एसिटिक रहे। इसमें आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो, सिरके का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, और 1 चम्मच ये हल्दी पाउडर हमने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि गुलाब का पौधा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। तो समय समय पे आपको कुछ ऐसे चीज़ों का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना ही होगा जिससे आपके पौधे में जो है वो किसी भी तरीके की फंगस वगैरह ना लगे, मिट्टी आपका स्वस्थ बना हुआ रहे, तो आपका पौधा ऊपर से भी हेल्दी बना हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेश चाय की पत्ती। खास करके मैं 15 दिन में एक बार अपने पौधे में अवश्य इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। इससे हमारा पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी बना हुआ रहता है, और देख सकते हैं किसी भी पौधे में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सभी पौधे में अच्छे खासे फूल और कलियाँ बन रहे हैं, ग्रोथ भी लगातार से हो रही है। जैसे ही फ्लावरिंग खत्म हो रहा है वैसे ही फिर से नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जा रही है, और पौधे में ढेर सारी कलियां भी बन रही हैं। तो दोनों ही चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है दोस्तों इसको 2 पौधे में इस्तेमाल करेंगे। 1-1 चम्मच ही हमने लिया हुआ है, लेकिन पौधे में अभी रिजल्ट अच्छा खासा है, तो अभी हम लोग कम क्वांटिटी में ही पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे। और फ्रेश चाय की पत्ती यहाँ पे लिया हुआ है, तो ½ टेबल स्पून 8 इंच के गमले के लिए काफ़ी है। वैसे तो हमारा गमला 8 इंच का ही है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगर आपके गमले बड़े हैं तो आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूज़ की हुई चाय की पत्ती से न्यूट्रिशन जो है दोस्तों लगभग खत्म हो चुका होता है। तो आप ज़्यादा मात्रा में दे सकते हो, पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी खराबी उससे नहीं आएगी। तो चलिए पौधे में जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन को देने वाले हैं, ये मेरा एक कटिंग है दोस्तों। इसमें एक बार फ्लावरिंग होने के बाद अब खत्म हो चुकी है, देख सकते हैं कहीं कहीं पे छोटे छोटे जो है वो फूल बन रहे हैं, इधर जो है वो कलियाँ आई हुई है। तो अभी इसकी फिर से नई नई शूट्स लेने के लिए अभी इसमें जो है वो न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसकी मिट्टी की बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। इसको मैंने घर ही में जो है दोस्तों कटिंग के थ्रू लगाया हुआ है, और इसको गमले में जो है वो मैंने कुछ टाइम पहले ही लगभग बरसात के समय में मैंने इसको गमले में शिफ्ट किया था दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। इस ईयर भी इसमें बहुत सारी जो है वो नई बहुत सारे फूल आए हुए हैं, लेकिन अभी जो है वो नई शूट्स देख सकते हैं छोटी छोटी बनी हुई है। अभी एक राउंड फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो गया है, तो देख सकते हैं नई नई शूट्स आ रही है। इनको तेज़ी से ग्रोथ के लिए इसमें न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से चारों ही ओर से देंगे। जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि 2 गमले में हमारा यह न्यूट्रिशन होने वाला है। तो सबसे पहले इधर बिखेरते हैं, और देख सकते हैं इतना सा भी न्यूट्रिशन हमारा बचा हुआ है। इसको हम लोग और एक गमले में देंगे। सबसे पहले इस चीज़ को हमने दे दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग देने वाले हैं एक और दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है वो भी मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो दूसरा जो हमारा चीज़ है
वो भी बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आप इसके जगह पे केले के छिलके, प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेहतर रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट चाहते हो, नर्सरी वालों के जैसे रिजल्ट चाहते हो, तो आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। ये क्या है दोस्तों, ये है DAP के कुछ दाने। यहाँ पे मैंने DAP के कुछ दाने लिए हुए हैं। यहाँ पे आपको 4 से 5 दाने DAP के 8 इंच के गमले में इस तरीके से बिखेर देना है। 4 से 5 दाना काफ़ी है। और यहाँ पे मैं 4 से 5 दाना इधर भी दे रही हूँ, ताकि दूसरे गमले में भी जो है दोस्तों ये चला जाए। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। और इसको देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे मिक्स। देख सकते हैं अभी गमले की मिट्टी सूखी बनी हुई है, तो अभी हम लोग इसमें पानी नहीं देने वाले हैं। अगर गमले की मिट्टी गीली बनी हुई रहती, अभी गमले की मिट्टी जो है दोस्तों गीली बनी हुई है, तो अभी मैं पानी नहीं दे रही हूँ। अगर गमले की मिट्टी अच्छे से सूखी हुई रहती, तो इस न्यूट्रिशन को देने के बाद आपको 1/2 लीटर पौधे में पानी दे देना है, ताकि जो है आपका गमले का मिट्टी तक ही जो है वो आपका न्यूट्रिशन रहे, ड्रेनेज से ना निकल जाए। इसलिए इस तरीके से आपको इसका विशेष ध्यान अवश्य देना है। इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल खास करके चाय की पत्ती और हल्दी का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे में अवश्य करें। और अगर मैं आप सभी को बात करूं DAP की, तो DAP का इस्तेमाल जो है दोस्तों आप महीने में एक बार कर सकते हो, क्योंकि वो फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा इस्तेमाल उसका नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। तो गुलाब के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अदर वीडियो पे। नमस्कार।